हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का चैप्टर 18 करेंगे जिसका नाम है चेंजेस इन द फैमिली एंड नेबरहुड। इसका मैं आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है? यहाँ से मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ तक, ये पेज तक, ओके? यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 करके लिखा है, वहां पे आप क्लिक करोगे, वहां से मिल जाएगा। ओके, अगर आप वो वीडियो नहीं देखो पहले वो देख लो। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के जो पार्ट 1 का लिंक है कमेंट सेक्शन में, उसके नीचे एक और लिंक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू द प्रेजेंट द नेचर ऑफ अ फैमिली हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस। फ्रॉम मतलब जो से, एंशियंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पुराना टाइम मतलब समय, प्रेजेंट मतलब बच्चों वर्तमान मतलब आज का समय, फैमिली मतलब परिवार, अंडरगोन मतलब बच्चों गुजरना, मेनी मतलब बहुत, चेंजेस मतलब बदलाव। क्या बोला यहाँ पे कि पुराने समय से लेके आज के समय मतलब वर्तमान के समय तक जो एक परिवार रहता है उनमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए, बहुत ही ज्यादा बदलाव आए हैं। When man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. When मतलब बच्चों जब, man मतलब आदमी, took up मतलब बच्चों अब बच्चों को उठा लेना, एग्रीकल्चर मतलब बच्चों क्या होता है, खेती बाड़ी, खेती, लिवलीहुड मतलब बच्चों रोजी रोटी, सेटल मतलब बच्चों बसना, वन मतलब एक, प्लेस मतलब जगह। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब इंसान ने खेती बाड़ी को अपना रोजी रोटी का एक जरिया बनाया, तब इंसान एक जगह पे बस गया। अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर। लॉट मतलब बच्चों बहुत, आप बोल सकते हो, पीपल मतलब लोग, रिक्वायर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जरूरत, वर्क मतलब काम, एग्रीकल्चर मतलब बच्चों खेती। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है खेती में, ठीक है? जब खेती कोई करता है, खेती का काम करता है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। Therefore, many relations stayed together and formed a big family. Therefore मतलब बच्चों इसलिए, many मतलब बहुत, relation मतलब बच्चों रिश्ता, state मतलब बच्चों रुकना, together मतलब साथ में, form मतलब बनाना, family मतलब परिवार। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसलिए बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो साथ में रहे, रुके रहे लोग, और उससे एक बड़ा परिवार बन गया। ठीक है, आगे क्या है देखो। एज अ फैमिली ग्रू इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। फैमिली मतलब बच्चों परिवार, ग्रीव मतलब बच्चों बढ़ना, बिकेम मतलब होना, इम्पॉसिबल मतलब बच्चों असंभव, फीड मतलब बच्चों अब बच्चों खिलाना, खाना खिलाना, ठीक है? एवरी मतलब जो हर एक, फार्मिंग मतलब खेती, अलोन मतलब अकेले। क्या बोले कि जैसे जैसे परिवार बड़ा हुआ तो ये असंभव हो गया कि हर एक जन को, हर एक लोग को परिवार में खेती से ही खिलाया जाए, ठीक है? ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप। ट्रेड मतलब बच्चों व्यापार, न्यू मतलब नया, ऑक्यूपेशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो काम-काज, डेवलप मतलब बच्चों विकसित होना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्यापार और दूसरे जो काम-काज है वो सब विकसित हुए, वो सब आए। सिटीज बिगेन टू ग्रो। सिटीज मतलब बच्चों शहर, बिगेन मतलब शुरू, ग्रो मतलब बढ़ना। क्या बोला है यहाँ पे कि जो शहर है वो बढ़ना शुरू हो गए। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क। पीपल मतलब बच्चों लोग, बिगेन बिगेन मतलब शुरू करना, माइग्रेट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना काम की तलाश में, ठीक है? प्लेस मतलब जगह, दे मतलब बच्चों वो, फाइंड मतलब ढूंढना, वर्क मतलब काम। यहाँ पे क्या बोला है कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे काम की तलाश में। बिग फैमिलीज वर स्कैटर्ड इनटू मेनी स्मॉल फैमिलीज। बिग मतलब बच्चों बड़ी, फैमिली मतलब परिवार, स्कैटर्ड मतलब बच्चों बिखरना, मेनी मतलब बहुत, स्मॉल मतलब छोटे, फैमिली मतलब परिवार। यहाँ पे क्या बोला कि जो बड़ा परिवार था वो बिखर कर अब छोटा छोटा परिवार बन गया, क्योंकि लोग शहर में जाने लगे, इधर उधर जाने लगे काम की तलाश में, इसलिए, ठीक है? आगे क्या देखो। इन रिसेंट ईयर्स द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर स्टेट्स इन कंट्रीज फॉर वर्क एंड एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली। रिसेंट ईयर्स मतलब बच्चों अब बच्चों अभी के साल में, ठीक है? नंबर मतलब संख्या, पीपल मतलब लोग, गोइंग मतलब जाना, अदर मतलब दूसरे, स्टेट मतलब राज्य, कंट्रीज मतलब देश, वर्क मतलब काम, एजुकेशन मतलब पढ़ाई, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ग्रेटली मतलब बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे क्या बोला है कि अभी के आजकल के समय में मतलब आजकल के ही साल में, कुछ सालों में आप बोल सकते हो, कुछ सालों में जो लोगों की संख्या है दूसरे राज्य में या दूसरे देश में काम और पढ़ाई के लिए जाना, तो उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लोग बहुत ही ज्यादा संख्या में काम काज और पढ़ाई के लिए दूसरे देश, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। Many families have one of their members living abroad or in another city in our own country. मिनी मतलब बच्चों बहुत, फैमिलीज मतलब परिवार, मेंबर मतलब बच्चों सदस्य, लिविंग मतलब रहना, अब्रॉड मतलब बच्चों बाहर के देश में,
अनदर मतलब दूसरे, सिटी मतलब बच्चों शहर, और मतलब खुद, कंट्री मतलब देश। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे फैमिली, जो बहुत सारा परिवार है, उसमें ऐसा होता है कि उस परिवार को कोई एक सदस्य या तो देश के बाहर रहता है या तो देश के अंदर रहता है। देयरफॉर द फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग। देयरफॉर मतलब बच्चों इसलिए, फैमिली मतलब परिवार, चेंजिंग मतलब बदलना। क्या बोले, इसलिए जो परिवार का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो भी बदल रहा है। जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली, देयर आर चेंजेस इन देयर नेबरहुड टू। जस्ट मतलब बच्चों अब जैसे चेंजेस मतलब बदलाव, फैमिली मतलब परिवार, नेबरहुड मतलब जो आस पड़ोस। यहाँ पे क्या बोला कि जैसे परिवार में चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, वैसे ही आस पड़ोस में भी बदलाव होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, आपको ट्राई दिस, मतलब जो ये आपको ट्राई करना है, क्या ट्राई बुक करने बोला है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी थ्री फैमिलीज लिविंग नियर यू। कलेक्ट मतलब बच्चों जमा करना है, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, अबाउट मतलब बारे में, फैमिलीज मतलब परिवार, लिविंग मतलब रहना, नियर मतलब पास में। क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो जानकारी आपको नीचे पूछी गई है, ये सब जानकारी जो भी परिवार आपके आसपास रहते हैं उनसे जमा करो। क्या है देखते हैं। विच इज देयर होम टाउन नेटिव प्लेस। विच मतलब बच्चों कौन सा, होम मतलब घर, टाउन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कस्बा, या तो शहर आप बोल सकते हो, प्लेस मतलब जगह। क्या बोले कि उनका जो होम टाउन मतलब जब जहाँ पे उनका खुद का घर है, वो कहाँ पर है, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। ठीक है, आगे क्या है। व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस। व्हेन मतलब बच्चों कब, व्हाई मतलब क्यों, फैमिली मतलब परिवार, मूव मतलब बच्चों अब बोल सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाना, होम मतलब घर, प्लेस मतलब जगह। और आपको क्या बोला है, मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि वो जो परिवार है वो कब अपने यहाँ से और क्यों अपने जो जगह है वहां छोड़ के शहर में आ गया है। ठीक है, वो आपको पूछा है। व्हाट चेंजेस डिड दे सी हियर। व्हाट मतलब क्या, चेंजेस मतलब बदलाव, सी मतलब देखना, हेयर मतलब यहाँ। और आपको उनसे क्या पूछना है कि वो यहाँ पे क्या बदलाव देखते हैं। ये सब सवाल उनसे पूछना है आपको। आगे क्या है देखो। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब्स, ऑक्यूपेशंस और एजुकेशन। पीपल मतलब लोग, माइग्रेट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, जॉब मतलब काम, ऑक्यूपेशन मतलब अब बच्चों आप बोल सकते हो पेशा, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए या तो पढ़ाई के लिए जाते हैं। एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। माइग्रेट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, सी मतलब देखना, डाइवर्सिटी मतलब बच्चों आपस में विभिन्नता, कंट्री मतलब देश। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम अपने देश में विभिन्नता मतलब अलग अलग तरीके के बदलाव देखते हैं। वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, फूड एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वी मतलब हम, इंट्रोड्यूस मतलब बच्चों परिचित होना, डिफरेंट मतलब अलग, फेस्टिवल मतलब बच्चों त्योहार, फूड मतलब खाना, कस्टम एंड ट्रेडिशन मतलब आप बोल सकते हो रीति रिवाज। ठीक है, क्या बोले यहाँ पे कि हम नए नए त्योहार, नए नए खाने, नए नए रीति रिवाज, इस सब से हम परिचित होते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो रियलाइज दैट एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल अलाइक। सेम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो एक जैसा, टाइम मतलब समय, रियलाइज मतलब महसूस करना, ह्यूमन बींग्स मतलब बच्चों इंसान, वी मतलब हम, अलाइक मतलब बच्चों एक जैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले हैं कि उसी समय हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जो इंसान है, हम सब लोग जो है एक जैसे ही हैं। ठीक है, खाली हमारा खाना या तो त्योहार थोड़ा अलग रहता है, लेकिन हम सब एक ही जैसे हैं। वो यहाँ पे बोला है। ओके, आगे क्या है देखो। डू यू नो, नो मतलब बच्चों जानना, मतलब क्या आप जानते हो, क्या आपको पता है, क्या चीज देखते हैं। सम पीपल नीड टू माइग्रेट फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क। सब मतलब बच्चों कुछ, पीपल मतलब लोग, नीड मतलब जरूरत, माइग्रेट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्रीक्वेंटली मतलब बच्चों आप बोल लगातार, वर्क मतलब काम। क्या बोला कि कुछ लोगों को काम के लिए लगातार यहाँ से वहां जाना पड़ता है। शुगर केन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क। शुगर केन हार्वेस्टर मतलब जो जो गन्ने का जो ये सब खेती करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब बच्चों जो मतलब बच्चों जो इमारत बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन वर्कर बोलते हैं। मूविंग मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह ना जाना, प्लेसेस मतलब जगह, फाइंड मतलब ढूंढना, वर्क मतलब काम। यहाँ पे क्या बोला है कि जो शुगर केन, जो गन्ना ये सब की खेती करते हैं, या तो जो घर या इमारत बनाते हैं, ये लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे उन्हें काम मिलता है। वेर एवर एंड वेन एवर दे माइग्रेट देयर चिल्ड्रेन आर गिवन एडमिशन इन द लोकल स्कूल। वेर वेर मतलब बच्चों जहां भी, वेन एवर मतलब जब भी, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, गिवन मतलब देना, लोकल स्कूल मतलब बच्चों जो वहाँ का स्कूल रहता है, जो एरिया का, इलाके का। यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी
और जहाँ भी वो जाते हैं, उनके बच्चों को वहाँ एडमिशन मिलता है, वो स्कूल में उनका नाम लिखाते हैं, ठीक है? आगे क्या है? आगे देखते हैं यहाँ पे देखो। यहाँ पे भी आपको क्या बोला है? कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो? क्या है देखते हैं ये पिक्चर से हमें क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे देखो। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? व्हाट मतलब क्या? सी मतलब देखना, पिक्चर मतलब तस्वीर। क्या बोले कि आप इन तस्वीरों में क्या देखते हो? तो क्या दिख रहा है हमें? ये तो कोई आंटी लोग साथ में बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं। ये पिक्चर में देखो ये आंटी इनको कुछ सामान दे रही है, ये आंटी भी सामान दे रहे हैं। देखो यहाँ पे बच्चा अपने पड़ोस से चाबी ले रहा है अपने घर की। यहाँ पे देखो ये पिक्चर में क्या है? ये अंकल कुछ साइन लेके खड़े हैं। क्या है? और नेबर्स वॉच आउट फॉर अस मतलब और मतलब हमारे नेबर मतलब पड़ोसी, वॉच आउट मतलब देखभाल करना। यहाँ पे क्या अंकल क्या लेके खड़े हैं? इस पे क्या लिखा है कि हमारे नेबर जो हमारे पड़ोसी है वो हमारी देखभाल करते हैं। ऐसे अंकल ऐसे बता रहे हैं, ठीक है? आगे क्या है देखो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू एक्सचेंज विथ योर नेबर्स? व्हाट मतलब बच्चों क्या है? थिंग्स मतलब चीजें, एक्सचेंज मतलब बदलना, नेबर मतलब पड़ोसी। मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि आप अपने पड़ोसी से किन चीजों की अदला बदली करते हो? वो आपको क्या देते हैं और आप उनसे क्या लेते हो? जैसे कि त्योहार पे आप कुछ देते हो उनको, मीठा कुछ या ऐसा खाना बनाया हुआ, और वो आपको देते हैं। वही यहाँ पे आपसे पूछा है, ठीक है? आगे क्या है देखो, अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली वी ऑल्सो हैव डेली कॉन्टेक्ट विद आवर नेबर्स। और मतलब जो हमारा फैमिली मतलब परिवार, डेली मतलब जो हर रोज कांटेक्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो संपर्क में आना। और मतलब हमारे नेबर मतलब बच्चों पड़ोसी। क्या बोले कि हमारे परिवार के अलावा हम रोज अपने जो नेबर अपने जो पड़ोसी है उनसे भी हम संपर्क में आते हैं, उनसे भी हम मिलते हैं। वी लिव इन द सेम लोकेलिटी। लिव मतलब बच्चों रहना, सेम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो एक ही, लोकेलिटी मतलब बच्चों इलाका। क्या बोले कि हम एक ही इलाके में रहते हैं। वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। नीड मतलब जो जरूरत, ईच मतलब हर एक, अदर मतलब बच्चों दूसरे, हेल्प मतलब मदद, सोल्व मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हल करना, प्रॉब्लम मतलब बच्चों क्या होता है? परेशानी, मुश्किल, गार्बेज मतलब कचरा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, वाटर मतलब बच्चों पानी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। यहाँ पे क्या बोले कि हमें एक दूसरे की मदद लगती है, एक दूसरे की हेल्प लगती है। बहुत सारी परेशानी जो है उसमें, जैसे कि कचड़े की हो गई, सुरक्षा की हो गई, पानी की हो गई, बिजली की होगी। क्योंकि देखो बच्चों, अगर घर के सामने कचरा रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो हम अपने अपने जो नेबर है, अपने जो पड़ोसी है, उनसे बोल सकते हैं कि ये कचरा है, यहाँ से आप हटा लो। अच्छा अगर हमारा अच्छा स्वभाव उनके साथ रहा तो। और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको बोल देंगे कि हमारे घर की थोड़ा सुरक्षा करना, मतलब देखना कोई आए जाए नहीं, हमारे घर का कोई कुछ करे नहीं। मतलब हमारा और वाटर का कैसे रहेगा कि अगर हमारे घर का पानी खत्म हो गया तो हम अपने पड़ोसी से मांगते हैं। ठीक है? वही यहाँ पे आपको बताया। आगे देखोगे, इन टाइम्स ऑफ नीड इट इज आवर नेबर्स हु हेल्प अस टिल आवर रिलेटिव्स कैन रीच अस। टाइम मतलब बच्चों समय, नीड मतलब जरूरत, और मतलब हमारे नेबर मतलब पड़ोसी, हेल्प मतलब मदद करना, रिलेटिव मतलब बच्चों रिश्तेदार, रीच मतलब पहुंचना। यहाँ पे क्या बोले कि जरूरत के समय पे हमारे पड़ोसी हमारी मदद करते हैं जब तक हमारे रिश्तेदार हम तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है? ऐसे होता होगा, आपकी मम्मी अगर बाहर जाती है तो आपकी जो पड़ोस वाली आंटी है वो आपको खाना बना के देती होगी या कुछ मदद करती होगी, या तो आप पढ़ने के लिए अपने पड़ोस में जाते होगे। ऐसा होता है, तो हमारे पड़ोसी ऐसे हमारी मदद करते हैं, ओके? आगे क्या है देखो, ड्यू टू द हेल्प वी गिव ईच अदर और रिलेशंस विद आवर नेबर्स बिकम फ्रेंडली। हेल्प मतलब मदद, गिव मतलब देना, और मतलब हमारे, रिलेशन मतलब रिश्ते, नेबर मतलब पड़ोसी, बिकम मतलब होना, फ्रेंडली मतलब जो दोस्ती। यहाँ पे क्या बोले कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए यहाँ जो हमारी जो पड़ोसी हैं उनसे हमारे रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, दोस्ती के हो जाते हैं। फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। फ्रेंडली मतलब दोस्ती, हार्मोनियस मतलब बच्चों आप देखते हो समान, रिलेशन मतलब बच्चों रिश्ता, जॉयफुल मतलब खुशहाल, कम्युनिटी लाइफ मतलब जो सामाजिक जीवन। यहाँ पे क्या बोला है कि खुशहाल और समान जो रिश्ते रहते हैं हमारे, तो उससे हमारी जो जिंदगी है वो खुशहाल हो जाती है, जो हमारी सामाजिक जिंदगी है, सामाजिक जो जीवन है, ठीक है? तो बच्चों आगे देखते भी क्या है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है अभी, वॉट वी हैव लर्न। वॉट मतलब क्या, वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखना, मतलब हमने क्या सीखा। देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली डज नॉट रिमेन द सेम। नंबर मतलब संख्या, पीपल मतलब लोग, फैमिली मतलब परिवार, रिमेन मतलब जो रहना, सेम मतलब एक जैसा। यहाँ पे क्या बोला है कि जो संख्या है लोगों की एक परिवार में वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। अगर कोई पैदा हुआ तो संख्या बढ़ जाती है, कोई मर गया तो संख्या घट जाती है, तो किसी की शादी हुई, अलग अलग बहुत सारी वजह है जिससे संख्या घटती बढ़ती रहती है। आगे क्या है देखो, द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली मे चेंज ड्यू टू मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन।
नंबर मतलब बच्चों संख्या, पीपल मतलब लोग, फैमिली मतलब परिवार, चेंज मतलब बदलना, मैरिज मतलब शादी, बर्थ मतलब बच्चों जन्म, डेथ मतलब मौत, माइग्रेशन मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो परिवार है उसमें लोगों की संख्या बदलने की जो वजह है वो है शादी, या तो अब जैसे जन्म लेना किसी का, या किसी की मृत्यु होना, या किसी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, ये सब वजह है। आगे क्या है, एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री। माइग्रेट मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, सी मतलब देखना, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, कंट्री मतलब देश। यहाँ पे क्या बोले, जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह अपने देश में जाते हैं तो हमारे देश में डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके की चीजें, अलग अलग तरीके के लोग देखते हैं। वी गेट टू सी द वैरायटी इन फेस्टिवल्स, फूड आइटम्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। वी मतलब हम, सी मतलब देखना, वैरायटी मतलब अलग अलग, फेस्टिवल मतलब बच्चों त्योहार, फूड आइटम मतलब खाना, खाने का सामान, कस्टम एंड ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज। क्या बोले कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब हमें जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है, उस वो हमें अलग अलग त्योहार, अलग अलग खाने का सामान, अलग अलग रीति रिवाज ये सब देखने मिलता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, आगे क्या है देखो, जस्ट एस आवर फैमिली चेंजेस सो डू द अदर फैमिलीज इन आवर नेबरहुड। फैमिली मतलब बच्चों परिवार, चेंज मतलब बदलना, अदर मतलब दूसरे, फैमिली मतलब परिवार, नेबरहुड मतलब जो पड़ोस, आस पड़ोस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारा परिवार बदलता है वैसे ही हमारे जो आस पड़ोस के परिवार है वो भी बदलते हैं, उनमें भी जो सदस्य रहते हैं बदलते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द हेल्प वी ऑफर ईच अदर, our relations with our neighbors become friendly। बिकॉज मतलब बच्चों क्योंकि हेल्प मतलब मदद, ईच अदर मतलब एक दूसरे, और मतलब हमारे रिलेशन मतलब रिश्ते, नेबर मतलब पड़ोसी, बिकम मतलब होना, फ्रेंडली मतलब दोस्ती। यहाँ पे क्या बोले कि क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने जो पड़ोस की है, पड़ोसी की उसकी उनकी मदद करते हैं, इसलिए उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो दोस्ती का हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। फ्रेंडली मतलब कुछ दोस्ती, हार्मोनियस मतलब समान, रिलेशन मतलब रिश्ता, जॉयफुल मतलब जो खुशहाल, कम्युनिटी लाइफ मतलब सामाजिक जीवन। यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि दोस्ती और समान जो रिश्ता रहता है उससे हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो सामाजिक जीवन है वो खुशहाल हो रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप इस चैप्टर को तब तक अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।